आपने डायरेक्ट सेलिंग की बात की, लेकिन ये जो एक इशू आ रहा है, आप लोग इसको तो देखे ज़रूर होंगे कि कंपनसेशन सेस कई डीलर्स ने चुका दिया है, लेकिन उनको सेट ऑफ नहीं होगा अगर 22 सेकेंड से पहले पहले उनकी गाड़ियां बिकती नहीं है। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है पूरे इंडस्ट्री के लिए? नहीं, ये तो काफी बड़ा कंसर्न है एक्चुअली। हमारे जो डीलर्स हैं, जो ऑफ कोर्स हमारे डीलर्स के पास इतनी स्टॉक नहीं है बिकॉज स्टॉक हम होल्ड करते हैं, बट वो स्टिल आज डेमो गाड़ियों को रखते हैं, वो कस्टमर को डेमोन्स्ट्रेटर गाड़ी दिखा के वो बेचते हैं, तो उसमें भी ये कॉम्पनसेशन सेस का इम्पैक्ट होगा। सो डेफिनेटली हमारा तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि गवर्नमेंट हैज टू फाइंड ए सोल्यूशन। इसको आइदर तो आप सेट ऑफ कर दो, या इंडस्ट्री का डिमांड तो था कि आप वन टाइम पेमेंट कर दो ऑफ द डिफरेंशियल अमाउंट एंड एक फ्रेश स्लेट पे चालू कर दीजिए। सो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसे हमें सॉल्व करना है। बट ऑन द अदर साइड गाड़ियों की टैक्स सिर्फ जीएसटी से नहीं बचती है, गाड़ियों की टैक्स रोड टैक्स भी लगता है। अराउंड 20% रोड टैक्स ऑन एन एवरेज इंडिया में आज है, 15 से 20%। सो दो तरीके का इम्पैक्ट होगा कस्टमर को। अभी तक तो हम बात कर रहे हैं जीएसटी से प्राइस क्या कम होगी, बट जो रजिस्ट्रेशन की कीमत है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आता है गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस पे, तो जैसे ही एक्स शोरूम प्राइस कम होगी वो जो रजिस्ट्रेशन टैक्स भी कम होगा, इंश्योरेंस कम होगा। सो जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है गाड़ियों की, ये भी एक काफी हद तक कम होगी ओवरऑल, एंड जस्ट नॉट द एक्स शोरूम प्राइस। सो आई थिंक ये अगर आप पूरे तरीके से देखो तो इट्स अ वेरी बिग अनाउंसमेंट, कस्टमर्स को काफी फायदा है। बट यस, कॉम्पनसेशन सेस को हमें एक सोल्यूशन निकालना होगा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया, इस पे हमने गौर नहीं किया था कि जो जीएसटी देने के बाद जो प्राइस होता है उस पे इंश्योरेंस प्राइस, रोड टैक्स वगैरह लगता है, तो जब जीएसटी कम पड़ेगा तो पूरा इफेक्टिव रेट जो है रोड टैक्स है, इंश्योरेंस वगैरह वो भी काफ़ी कम होगा। लेकिन कॉम्पनसेशन सेस पे मैं, हमारे साथ विवेक जौहरी साहब हैं जो कि सीबीआईसी के पूर्व चेयरमैन हैं, इनसे राय लूँ। विवेक जौहरी साहब, ये एक बड़ा कंसर्न इंडस्ट्री की तरफ से जताया जा रहा है और 25,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट भी आ गया इंडस्ट्री की तरफ से। ये ट्रांजिशन फेज के लिए हमें कॉम्पनसेशन सेस को सेट ऑफ करने का कोई प्रोविजन दे दीजिए, या फिर वन टाइम सेट ऑफ का सेटलमेंट का हमें कोई विंडो दे दीजिए। ये कितना फिजिबल आपको दिख रहा है? देखिए, यदि हम पुराने प्रेसिडेंट के हिसाब से जाएं तो नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में जहां कोई टैक्स लगता था और वो किसी वक्त उसको या तो अबॉलिश कर दिया गया या उसको फुली एग्जाम कर दिया गया, उस स्थिति में नॉर्मली जो पॉलिसी कॉल हम लोग ने ली है पास में वो ये कि वो क्रेडिट जो एक्यूमुलेटेड है मैन्युफैक्चरर्स के पास या ट्रेडर्स के पास, वो लैप्स हो जाना चाहिए, यानी उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए उसके आगे, क्योंकि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कॉम्पनसेशन सेस ही जब खत्म हो गया। तो दैट हैज बीन द हिस्ट्री। अब इस दौर में सरकार क्या फैसला लेगी ये तो अभी कहना मुश्किल है, मगर जी हाँ, ये मैंने भी सुना है कि ऑटो इंडस्ट्री में ये काफी बड़ी समस्या है। खास करके डीलर्स के पास जो स्टॉक है वो उन्होंने 28% पे खरीदा, जैसा मनी साहब बता रहे थे, और अब जब 22 तारीख के बाद वो बेचेंगे तो 18% टैक्स लगेगा, और जो डिफरेंशियल है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसमें एक चीज़ मैं पूछूं आपसे कि ठीक है, ट्रेडिशनली आप ऐसा करते आए हैं कि वो लैप्स कर जाता है, लेकिन मैं अगर थोड़ा लाइटर मोड में कहूं तो मोदी गवर्नमेंट में ट्रेडिशन कम, नए नए प्रयोग ज़्यादा किए जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, इसके लिए आपको सेट ऑफ करने का कोई विंडो देना है, और उसको देना बिल्कुल असंभव सा तो नहीं है। विंडो दिया जा सकता है कि नहीं दिया सकता है, मतलब फिजिबल है कि नहीं है, और उसमें रूल्स में चेंज करने की आवश्यकता होगी। उसमें कोई लीगल अमेंडमेंट मेरे हिसाब से आवश्यक नहीं है। मणि साहब, कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और मैं कहूंगा कि ये जो मुद्दा है कॉम्पेंसेशन सेस एक्यूमुलेशन का, ये सिर्फ ऑटोमोबाइल डीलर्स तक सीमित नहीं है। बहुत सी कंपनियां जो गाड़ी लेती हैं, लीजिंग कंपनीज फॉर एग्जांपल, जो गाड़ियां लेती हैं और लीज करती हैं कस्टमर्स को, वो जो कॉम्पेंसेशन सेस है उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकवर करती हैं 3 या 4 साल में। उनके पास अगर तो सेस एक्यूमुलेट हो जाता है, और जैसे जौहरी साहब ने कहा, अगर उनसे कहा गया कि लैप्स होने वाला है या आपको राइट ऑफ करने वाला है, ये बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट जो है आज की तारीख में, उस प्रावधान में कहीं पर भी उसको जीएसटी में ट्रांसफर करने के लिए कोई प्रावधान आज की तारीख में नहीं है।
तो अगर हमें कॉम्पेंसेशन सेस का जो बैलेंस है, क्योंकि उस एक्ट के अंतर्गत कॉम्पेंसेशन सेस का सेट ऑफ सिर्फ कॉम्पेंसेशन सेट के सेस के अगेंस्ट ही हो सकता है और किसी टैक्स के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। तो अगर ये करना है तो शायद इसमें एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, समझ गया, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ सकती है। संतोष अय्यर साहब, अमेंडमेंट करना ठीक है, गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी जाती है, लेकिन आपको लगता है कुछ ऐसा सिचुएशन या फिर कुछ ऐसा फार्मूला या फिर डीलर के बीच में और कंपनी के बीच में कुछ ऐसा सेटलमेंट हो कि चलो कुछ आप बेयर कर लो, कुछ हम बेयर कर लेते हैं, अल्टीमेटली एक आदमी सफ़र ना करे? देखो, जो आंकड़ा आपने दिया है 25,000 करोड़, मेरे ख्याल से वो भी एक कंजर्वेटिव आंकड़ा है। एंड जैसे डेलॉइट से जो बात कर रहे थे कि अगर आप, ये सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का इशू नहीं है, ये लार्जर स्केल जिसके पास स्टॉक कैरी कर रहे हैं उन सब का इशू है। सो बेसिकली इसे एक परमानेंट सोल्यूशन का जरूरत है एंड एक वन टाइम इम्पैक्ट जिससे ये एब्जॉर्ब किया जा सके, उसकी कोई फार्मूला डिवाइस करना होगा। सो बेसिकली अभी कल ही अनाउंस हुआ है, मे बी हमें भी गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम देना चाहिए सो दैट दे कैन लुक इनटू इट एंड दे कैन फाइंड एक सोल्यूशन जिससे ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके परमानेंटली। बट एक छोटी आंकड़ा नहीं है जिसमें आप सोच सको कि हम मैन्युफैक्चरर और डीलर हम शेयर करके इसको सॉल्व कर पाए। ये काफी बड़ी रकम, काफी बड़ा क्वांटम है। सो इसे हमें वाया लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड विद सपोर्ट ओनली हमें सॉल्व करना होगा। बिल्कुल। मैं एक सवाल लेकर और आपके पास आऊँगा कि कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जीएसटी कम होने का डिमांड पे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, इस पे आऊँगा। लेकिन एक लास्ट सवाल कॉम्पनसेशन सेस पे मैं गुलाटी साहब से पूछ लूँ। गुलाटी साहब, ये एक इशू है जिस पे अभी आपने सुना अलग अलग लोगों की राय, जो सरकार को एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ सकता है। आप लोग डीलर के लेवल पे क्या कर रहे हैं? तो जैसा आपने कहा, हम अपने मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए साइम को इसका स्टैंड लेना पड़ेगा। हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो साइम के मेंबर्स हैं वो साइम को थ्रू प्रेशर डाल रहे हैं। हम लोग एफएडीए की तरफ से भी हमने रिप्रेजेंटेशन बनाया है, जो कल हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हैवी कॉमर्स और फाइनेंस, चारों को हम रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। अगर ये वेव ऑफ होता है तो बहुत सारे डीलर्स बैंक्रप्सी की राह में पहुंच जाएंगे। आप ऐसे समझिए, किसी भी एक छोटे से छोटे कार डीलर का 3 से 4 करोड़ रुपए होगा और एक बड़े कार डीलर का कुछ 10-20 करोड़ भी हो सकता है, जिस हिसाब से आपके पास इन्वेंट्री होगी उस हिसाब से। बिकॉज एक्चुअली आपकी गाड़ी की 40 से 45% का कॉस्ट है। तो आप ऐसे समझिए, अगर किसी के पास 100 करोड़ का स्टॉक है और उसका 30 करोड़ का कंपनसेशन सेस उसका इनपुट बचा हुआ है और आज सरकार कहे कि आप उसे राइट ऑफ कर दें, जबकि आप डीलर मार्जिन 3% पे काम कर रहे हैं, आप सोचिए वो डीलर कहाँ सर्वाइव करेगा। सो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। और अगर ये डिसीजन, जो हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ प्रोसेस बनाएंगे, चाहे वो सीजीएसटी में एडजस्ट करें, चाहे आईजीएसटी में एडजस्ट करें, या हमें वन टाइम पेमेंट करें, ये गवर्नमेंट के ऊपर है कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा क्वांटम है जो बहुत सारे डीलर्स बेयर नहीं कर पाएंगे। और डीलर्स की बात छोड़िए, ये सारा पैसा हम लोग चैनल फंड, मतलब बैंकों से लेकर के इन्वेंट्री बढ़ाते हैं। कुछ 20-25% हमारा होता है, 70-75% बैंकों का होता है। तो जब ये पैसा अगर फंसेगा तो बैंक का भी पैसा फंसेगा, इंटरनली सिस्टम पूरा में प्रॉब्लम आएगी। ये सिर्फ एक डीलर का इशू नहीं है। और जैसे कि आप बातें कर रहे हैं कि कस्टमर का बेनिफिट, अगर डीलर का इतना पैसा कहीं फंस गया तो आगे क्या बेनिफिट वो पास करेगा और कैसे ये फेस्टिव उसके लिए फेस्टिव होगा। बिल्कुल नहीं, इसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, यही कोशिश भी की गई इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म के जरिए। हो सकता है कि इस एस्पेक्ट पे इतना गहरा असर पड़ेगा सरकार को अंदाजा ना हो। अब चूंकि आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और जैसा कि संतोष अय्यर साहब भी कह रहे थे कि शायद सरकार इस पर विचार करे, सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। अभी 22 तारीख में एक लंबा समय है। और एक चीज़ और जो आपने कहा था गुलाटी साहब पहले, कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो वैसे बहुत ज़्यादा डिलीवरी होती नहीं है। तो एक ठीक है, इस ट्रांजिशन फेज में एक कह सकते हैं कि श्राद्ध पक्ष आना भी अपने आप में सहयोग है कि इस दौरान बहुत सारी चीज़ें सोचने का मौका मिल सकता है। संतोष अय्यर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लूंगा कि इस पूरे जीएसटी कट के बाद ये माना जा रहा है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगी तो कंपनियां प्रोडक्शन अपना बढ़ाएगी। तो इस फॉर्मूला को आप मर्सिडीज के एमडी सीईओ होने के नाते कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं?
हाँ, एकदम बिल्कुल सही बात है। देखो 2 तरीके से डिमांड बढ़ेगी। एक तो है जो कस्टमर ऑलरेडी गाड़ी खरीदना चाह रहा था, पोस्टपोन कर रहा था डिसीजन बिकॉज़ थोड़ा एनवायरनमेंट सही नहीं था, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं था। आज जैसे ही वो कीमतें कम होगी तो दे विल गेट इंटू वो जाके गाड़ी खरीदेंगे एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो अपग्रेड करेंगे। तो आज जब कीमतें कम हुई है, तो आज जो ए क्लास खरीद रहा था शायद वो जीएलए खरीद लेगा, या कल जो मास मार्केट का कोई गाड़ी खरीद रहा था शायद, या प्रीमियम कस्टमर शायद ए क्लास या दूसरी गाड़ी खरीद लेगा। सो बेसिकली दैट इज वन इम्पैक्ट। वो काफी सिंपल है, बट आई थिंक सबसे बड़ी इम्पैक्ट है ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट। जैसे आप ये सोचो कि एक एवरेज फैमिली का जो बास्केट है इन ए मंथ, अगर उसने प्रोविजन, ग्रोसरी, शॉपिंग जो बजट रखा है, वो बजट से उसे एक सेविंग होगा। ये सेविंग से आइदर तो घर की एक नई घर खरीद सकता है ईएमआई के साथ, या गाड़ी खरीद सकता है, और या ईएमआई को टॉप अप कर सकता है। सो इस वजह से जो डिमांड जो एक रिपल डाउन इफेक्ट होगा, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इससे काफी स्ट्रॉन्ग नॉट जैसी डिमांड जनरेशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कैन इंक्रीज। और जो एक कैपेक्स की जो चोकिंग हो गई थी इंडिया में, जहाँ कोई यानी काफी सारे ओईएम्स नॉट ओनली प्राइवेट कैपेक्स ने प्राइवेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा था, अब वो एक हिम्मत आएगा कि चलो जब मार्केट ग्रो कर ही रहा है डबल डिजिट में, और कैपेक्स बढ़ाए और हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाए। सो आई थिंक जो आइडिया है वो काफी स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर। एक तो कस्टमर ओईएम्स और जो कैटेगरीज, मैं यहाँ टूथब्रश से कार की बात कर रहा हूँ, सब लोग ये बेनिफिट कस्टमर को पास करना चाहिए सो दैट ये डिमांड बढ़ेगा। एंड सेकेंड फैक्टर इज कस्टमर ही एक्सेप्ट करेगा और स्पेंड करेगा, देन नॉट सेविंग, बिकॉज उसके पास दोनों ऑप्शन है। जो पैसा बचेगा बिकॉज द फ्यूचर अनसर्टन है, वो अगर फिर जाके अगर सेविंग बढ़ा दिया उसने, तब जाके कंजम्पशन ड्राइव नहीं होगा। सो ये हमें कैलकुलेटेडली वेट करना होगा, बट एटलीस्ट ये दिवाली तो अच्छा होगा, बिकॉज अगस्त हमने ऑलरेडी देखा है कि काफी कम सेल था, तो लोग अभी ये दिवाली में तो गाड़ी खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल। इमीडिएट इम्पैक्ट डिमांड पे कुछ आप लोगों ने एसेस किया है, एस्टिमेट किया कितना बढ़ सकता है? हमने जब पहले देखो जीएसटी के पहले जब एक्साइज ड्यूटी की कट होती थी, तब हमने देखा है कि जब भी टैक्सेशन कट होता था, 10 से 20% का स्पाइक हमने देखा है डिमांड के ऊपर। एंड ये जो डबल डिजिट इम्पैक्ट हम फिर देखेंगे। बट एक और चीज है, जैसे मैंने आपको कहा, एक तो इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन की फायदा होगा कस्टमर को। द सेकेंड एडवांटेज आप देखो कंपोनेंट्स की जीएसटी, जो ऑटो पार्ट्स की जीएसटी 5 से 28% थी, उसको सब 18% में लाके कैप कर दिया है। सो जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, गाड़ी खरीदने के बाद जो मेंटेनेंस पार्ट्स की जो प्राइसिंग है वो भी कम होनी चाहिए। दैट्स अगेन ए लॉन्ग टर्म बेनिफिट, नॉट इमीडिएट। बट ये सबको अगर ऐड करो तो डेफिनेटली देयर शुड बी ए डिमांड जनरेशन फॉर ऑटोमोबाइल।